बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। ये व्लॉग नंबर 2 है या ये कह लें एपिसोड नंबर 2। ये जो मेरी जर्नी है जिसमें आप लोग मेरे साथ हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमने जो है फ़जर की नमाज़ के टाइम पर ये तवाफ़ विदा करना है। तो बस जी यहाँ से बच्चे सो रहे थे, मैं और मियाँ जी दोनों निकल गए थे। हमने कहा था जैसे-जैसे बच्चे उठते जाएँगे वैसे-वैसे वो अपना तवाफ़ करते चले जाएँगे। क्योंकि यहाँ से बस की जो सहूलत है ना उसको अवेल करें और अपनी-अपनी मर्ज़ी से करें क्योंकि नींद पूरी कर लें पहले फिर उसके बाद कर लेंगे। अच्छा मुझे और मियाँ को जो है ना वो यही था कि जितना जल्दी हम लोग कर लें उतना अच्छा है। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ ये भी कहा था कि मेरा एक ख्वाब था, वो अल्लाह ताला ने मुझे जाते-जाते भी पूरा कर दिया। वो यही था अक्सर मैं सोचा करती थी क्योंकि बच्चे छोटे हुआ करते थे, तो मुझे जो था ना यही होता था जल्दी से हम लोग रियाद से आते थे, उम्रा करते थे और फ़ौरन ही हम चले जाया करते थे। ज़्यादा टाइम हमारा हरम में नहीं गुज़रता था और ख़ासकर मताफ़ में क्योंकि बच्चे इतने छोटे से, एक को वॉशरूम लेके जाना है तो एक को भूख लग रही है, तो बस यही सीन चलता रहता था। तो ख़ैर मुझे बड़ा शौक हुआ करता था कि मैं मताफ़ में बैठूँ और सूरज निकलता हुआ देखूँ। लेकिन वो बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता था और इतना टाइम मैं यहाँ पे रुकी, लेकिन नहीं हो पाया मेरा। तो ख़ैर अल्लाह ताला ने इस टाइम पर समझें तवाफ़े विदा करते वक़्त अल्लाह ताला ने मुझे ये सहूलत दी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही जब आप उसको बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो बेल के साथ जो ऑल का बटन आए ना तो उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास बेल बज सके और आप जो है मेरी वीडियोज़ को देख सकें। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول बैटरी संभाल के रखना। मेरे प्लान में तो यही था कि मैं पूरी अज़ान रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन हुआ क्या बीच में से क्योंकि उम्रा वाले जो लोग थे ना, उनको तो ये लोग मताफ़ में जाने दे रहे थे, मगर जो उम्रा नहीं थे यानी कि हालत एहराम में नहीं थे, उनको ये लोग मताफ़ में नहीं जाने दे रहे थे। तो हुआ ये कि मुझे तो जाने दिया क्योंकि वही बात है, हम लोग तो लेडीज़ तो अबाई में होती हैं, वही उनका एहराम होता है और वही उनके रेगुलर ड्रेस होता है। तो मुझे तो यहाँ पे आने दिया था बट मियाँ को ना उन लोगों ने ऊपर भेज दिया था ताकि वो ऊपर तवाफ़ करें। तो बस यहाँ पे मैं हरम के मताफ़ में इधर मैं आ गई और माशाल्लाह से जो मैंने उम्रा नहीं तवाफ़ शुरू किया ना, तो उस टाइम पर समझें अंधेरा था, ठीक है? और जब समझें इन्हीं चक्करों के बीच जब आधा तवाफ़ मेरा हुआ है, तो सूरज निकल आया था और मुझे इतना प्यारा ये मंज़र लगा, इतना प्यारा ये मंज़र लगा और मुझे बहुत समझें अल्लाह ताला का मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि जो चाहा, जो अल्लाह ताला से मैंने नियत की या जो चाहा कह लें इसको, नियत तो वो होती है ना जो बंदा माँगता है, लेकिन जो चाहा वो अल्लाह ताला ने मुझे दिया। और बहुत प्यारा मंज़र था वो और उस टाइम पर सूरज निकलता हुआ, बर्ड्स की चिर्पिंग, वो सारा कुछ रियल जिसे कह लें ना
ना हम लोग तो आर्टिफ़िशियल लगा रहे होते हैं, घर में कि बेल लगा ली तो वो चिरपिंग की लगा ली, फ़ोन की बेल है तो वो चिरपिंग की हो गई, लेकिन यहाँ पे सब कुछ लाइव था तो बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा टाइम गुज़रा यहाँ पर। बस जी हम लोग आ गए थे और आने के बाद का कमरा मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी क्योंकि सुबह को फजर की नमाज़ के लिए जब भागना ज़रूरी था। तो बस यहाँ पर आने के बाद ये कमरे का मैंने कहा व्यू देख लें, सुबह का कैसा होता है और रात का कैसा होता है। ख़ैर यहाँ पर बस मैंने कहा चाय बना लें, चाय बनाने के बाद बच्चे वग़ैरह अपना तवाफ़-ववाफ़ करके आते रहे। बस तवाफ़ करने के बाद बच्चों ने आने के बाद फ़ौरन से ही गाड़ी में बैठ जाना है और बस यहाँ पे मैंने चाय पीनी है और चाय पीने के बाद हमने भी गाड़ी में जाकर बैठ जाना है। अच्छा जी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना, तो आपके पास 3 ऑप्शन आएँगे जिसमें ऑल का बटन है ना, उसको दबाइएगा ताकि जो है आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचता रहे, बेल बजती रहे ताकि आप लोग जो है ना मेरी हर वीडियो को देख सकें। क्योंकि अभी आगे जाके ना बहुत सारी मज़ेदार सी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होने वाली हैं और उससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, आपको पता लगेगा कि मैंने रियाद क्यों छोड़ रही हूँ या मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ, मैं एग्ज़िट पे जा रही हूँ या एग्ज़िट री-एंट्री पे जा रही हूँ। ये सारी मालूमात आपको इस चैनल पर इन ब्लॉग्स में मिलती रहेगी वक़्तन-फ़वक़्तन। क्या वजूहात हैं, हर एक्सपेट्रिएट्स को जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता, ये सारी मालूमात मैं चाहती हूँ आप लोगों के गोशे-गुज़ार करूँ, ताकि उससे क्या होगा आप लोगों को भी कोई भी फ़ैसला करने में आसानी होगी। और अगर हम जाते हैं, तो हमें क्या चैलेंजेज़ होते हैं, नहीं जाते तो हम वहाँ रहकर क्या-क्या चैलेंजेज़ को फ़ेस करते हैं। ये सारी मालूमात आपको मेरी व्लॉग्स में मिलेगी और डेफ़िनेटली मिलेगी। चलें जी, अब हम लोग निकल गए मक्का से और मक्का से अब हम लोग मदीने की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने यही प्लान था कि हम मक्का और मदीना दोनों एक ही ट्रिप में कवर कर लें, ताकि उससे क्या होना है, उससे होगा ये कि हम जो है एक साथ अपना काम को निपटा कर, एक काम को फ़ारिग करके, एक फ़राइज़ को अंजाम देकर, फिर हम अपने बाकी के कामों पे लग जाएँगे। अच्छा जी, मदीने में हमारा जो समझ लें होटल था ना, उसका नाम मैं भूल चुकी हूँ, ठीक है? सबसे बड़ी मज़ेदार बात। और जो उस होटल में हुआ वो मुझे याद है और वो मैं आपके साथ ज़रूर उसके साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी अपना उस होटल का तजुर्बा। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमारे एक फ्रेंड होते हैं, फैमिली फ्रेंड और वो भी बचपन के दोस्त थे मियाँ के और उन्होंने भी अपने घर पे एक फेयरवेल रखी हुई थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमें सी ऑफ किया। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, बच्चे तो इतने मासूम नहीं हैं कि वो कुछ ना खाएँ और सिर्फ़ चाय पे टरखा दें उनके अम्मा-अब्बा और वो निकल जाएँ आराम से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ख़ैर मदीना और मक्का के रास्ते में ताजिज़ था, ठीक है? तो बच्चे यहाँ पे रुक गए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी हमने अपना होने का सबूत देना है कि हम जा रहे हैं और जाने से पहले जो-जो रेस्टोरेंट हम खाते हैं या जो जिन खानों के टेस्ट हमारे ज़बान पे चढ़े हुए हैं ना, वो उनको हम पूरा-पूरा बिज़नेस देके जाएँ। तो बस जी यहाँ पर हम रुक गए थे ताज़िज़ पर और हर बच्चा अपनी-अपनी पसंद से अपना-अपना मील ले रहा था। इस वक़्त वही हाल था कि बस खाना है और वज़न बढ़ाना है, खाना है और वज़न बढ़ाना है और हुआ भी यही हकीकत में अगर आप देखें ना कि बस खाए जा रहे हैं, पैकिंग किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं था। ठीक है ना? बच्चों की भी छुट्टियाँ, बच्चों के क कभी स्कूल जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, कभी छुट्टियाँ हैं, कभी कुछ है। मतलब ये मिक्स प्लेट चल रहा था और उसका नतीजा क्या निकलना है, वो तो आपको पता है। जब इस तरह खाएँगे, इस तरह सोएँगे, रिलैक्स करेंगे, तो वेट जो है ना वो ऐसा शूट करेगा ना कि उसको आपको रोकना भी मुश्किल हो जाएगा और यही हुआ। ख़ैर जो हुआ वेट के साथ वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। यहाँ पे खाना मँगा लिया गया था, हर एक ने अपनी-अपनी पसंद से मँगाया था। यहाँ पे बच्चों को ब्रोस्ट पसंद है, उन्होंने वो ऑर्डर की थी। अच्छा जी, यहाँ पे मियाँ को और 1-2 बच्चों को फ़हम पसंद थी, वो जो इनका छोटा सा चिकन होती है ना, जिसको मैं अक्सर और बेशतर चूज़ा-चूज़ा ही कह रही होती हूँ। ख़ैर, वो क्योंकि ताज़िद की अगर आप चिकन देखें ना, बहुत छोटी-सी होती है। ख़ैर, क्लिप बहुत छोटा-सा था, तो इसलिए बाकी की डिटेल मैं आपको ना दिखा सकी, लेकिन ख़ैर मैं बता सकती हूँ, मैंने महाराजा का जो कब्सा होता है ना, वो मँगाया था। अच्छा जी, बस यहाँ से फिर हम लोग रवाना हो गए थे और हम लोगों का वही था कि रात का हम लोगों का था, वहाँ पर जो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था ना रौदे का, तो वो रात का था। तो उस वजह से हम लोग बड़ा रिलैक्सिंग मूड में जा रहे थे कि आराम से हमें जो है रौदे के टाइम तक हम पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पर हम लोग निकले तो रास्ता मेरे ख़्याल से इतना बड़ा है कि मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ, होटल का एक्सपीरियंस बयान कर सकती हूँ। उस होटल का एक्सपीरियंस मैं बयान कर रही हूँ, जिस होटल में वीडियो में मैं अभी तक नहीं गई, ठीक है ना? मतलब क्योंकि वीडियो जो है उसके बाद की है, रिकॉर्डिंग जो मेरी हो रही है ना, उस वहाँ से आने के बाद की है। तो मैंने कहा चलें जी साथ-साथ आपको कहानी भी सुनाते चलते हैं। कहानी इंटरेस्टिंग होती है ना तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा ख़ैर हम लोगों ने क्या किया, रात में जब हम लोग सोए, ठीक है? जब हम लोग रात में सोए, मेरे ख़्याल से ये मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। पहले हम लोग चलते हैं, पहले रौदा चलते हैं और फिर अपने फैमिली फ्रेंड के यहाँ चलते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ।
चलें जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, यहाँ देखें, ड्रामा देखें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जर है ये, ठीक है ना? और यहाँ पर बच्चे पेट्रोल के लिए उतरे थे, पेट्रोल में टाइम था। उन्होंने कहा, "मामा, पेट्रोल को हम इलेक्ट्रिक से चार्ज करते हैं।" तो वो कर रहे हैं, साथ में उनकी स्नैप भी चल रही है और साथ में ही उन्होंने पेट्रोल की गाड़ी को इलेक्ट्रिक से चार्ज किया है। देखें ज़रा-सा इनका। वही बात है ना, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि हर जगह बच्चे फ़न लगा लेते हैं और उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से टाइम गुज़ार रहे होते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह मियाँ इनको ऐसे ही हँसता-खेलता रखे और इसी तरीके से आख़िरत में भी इनके साथ रहे अल्लाह ताला। तो चलें जी, हम लोग फिर रवाना हो गए थे, पेट्रोल वग़ैरह फ़िल करा लिया था और उसके बाद हमारा सफ़र जो है वो मदीने की जानिब है। बस जी, अब यहाँ पर ड्राइवर चेंज होने का टाइम आ गया था क्योंकि वही था कि ड्राइविंग कितना लंबा सफ़र होता है अगर आप देखें, मक्का से मदीने का 5 घंटे का तो होता ही है, ठीक है? 4 से 5 घंटे होता है और अगर आप बीच में स्टेशन पे रुक रहे हैं बार-बार और बच्चों के साथ होता ही है, खाने के लिए रुक गए, पेट्रोल के लिए रुक गए, पेट्रोल के लिए रुकते हैं, तो पता लगा उनको बकाला भी जाना होता है, सुपरमार्केट भी जाना होता है, कुछ ना कुछ वहाँ से भी उन्होंने परचेज़ करना होता है। तो उसमें होता क्या है कि आपके वो जो 5 घंटे होते हैं ना, वो 6-7 घंटे पे चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर अब ड्राइवर चेंज कर लिया गया था ताकि जो है अब मियाँ जी जो हैं वो पीछे बैठकर रेस्ट कर लेंगे और ये जो छोटे ड्राइवर हैं ये जो हैं गाड़ी को अब मदीने तक ले जाएँगे। मैं आगे की सीट पर ही बैठी हुई थी तो मैंने हिलना की तौफ़ीक नहीं की कि मैं हिल के पीछे जाती और मियाँ जी यहाँ आते क्योंकि ये हाईवे था। अदरवाइज़ तो होता यही है कि मतलब अच्छी बात भी यही लगती है कि जेंट्स जो हैं वो आगे बैठ जाएँ और ख़वातीन जो हैं वो पीछे बैठ जाएँ। लेकिन इस टाइम पे ये सब पॉसिबल नहीं था। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग फिर चल पड़े थे यहाँ पर मदीना हरम की जानिब और मदीने में हम लोग एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर आप ये देखें मदीने में एंटर होते ही खजूरों की ज़मीन है और माशाल्लाह से कितना प्यारा ये व्यू है। मग़रिब का टाइम था ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट जो था हम लोग यहाँ से हरम पहुँचे थे। अच्छा यहाँ पर ना बड़ी अच्छी पार्किंग का सिस्टम है कि हरम के नीचे ही इन्होंने पार्किंग पेड पार्किंग है लेकिन अच्छी है। कोई इतनी महँगी नहीं है कि आपको तकलीफ़ हो वहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हुए, पे करते हुए क्योंकि आपका बहुत टाइम भी बच जाता है और आपको क्या मिलता है उसके बरअक्स कह लें या उसके बदले में आपको क्या मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हरम के नीचे की जो पार्किंग है उसमें पार्क किया और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए थे। अच्छा जी, यहाँ पर ज़रूर इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जो रौदा का अपॉइंटमेंट आपका जिस टाइम का हो ना, आप उसी टाइम पर वहाँ पे पहुँच जाइएगा। क्योंकि होता ये है कि थोड़ा-सा भी टाइम आगे-पीछे का हो ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और वही बात है अगर आपका एंड टाइम का है ना, समझ लें 11 साढ़े 11 बजे मेरे ख़्याल से आखिरी होता है, तो फिर तो गया आपका अपॉइंटमेंट ही गया। अलबत्ता अगर आपका अपॉइंटमेंट का टाइम समझ लें मग़रिब के बाद का है ना, तो फिर तो आपको मिल जाता है कि हाँ, आराम से टाइम इतना होता है, थोड़ा बहुत लेट हो भी जाएँ, तो कोई मसला नहीं है, चलें आगे वाले टाइम में आप सेट हो जाते हैं। लेकिन ख़्याल रखिएगा कि जो टाइम आपको दिया जाए ना, उस टाइम से पहले आप हरम में उधर रियादुल जन्नह की तरफ चल पड़ें, ठीक है? अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर पहले तो हमने कोशिश की थी कि इसके पास ही जो होटल है जिसमें लास्ट टाइम मैं रुकी थी, बिल्कुल करीब था वॉकिंग डिस्टेंस पे वहाँ मिल जाए, तो वहाँ पे हमें नहीं मिला था, फिर थोड़ा यहाँ से दूर था, वो हमें मिल गया था। तो क्या हुआ था कि हमें यहाँ पे उतारने के बाद बच्चा जो है हमारा गाड़ी लेके चला गया था और फिर उसने वहाँ जाके चेक इन करा दिया था, ठीक है? अच्छा यहाँ पे हम लोग हरम में आ गए थे और साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने पहले मग़रिब की नमाज़ अदा की और उसके बाद जो हमारा रौदा का अपॉइंटमेंट था, वो भी फ़ौरन से ही था। तो समझें रौदा में ज़ियारत करने के बाद और फिर नमाज़-वमाज़ पढ़ने के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो गए थे, अपने फ्रेंड की तरफ ना। यहाँ पर भी सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा था, मौसम भी प्यारा-सा था। ये देखिए मैंने कहा एक पूरा व्यू मैं ले लूँ, पूरा ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से ताकि जो है ये मेरी यादें हैं, इनको मैं देखती रहूँगी। बस जी हम यहाँ पे बाहर आ गए थे, हमज़ा जो है वो गाड़ी लेकर आ रहा था क्योंकि उसने पार्किंग में खड़ी की हुई थी और बस फिर उसके बाद हमने डिनर पे चले जाना था। मैंने आपको बताया था जैसे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके घर पे हमें जाना था ताकि जो है वहाँ पे वो लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। लेकिन रास्ते से ऐसा हो ही नहीं सकता मदीने आएँ, कहीं जाएँ और शॉपिंग ना करें। तो यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स वग़ैरह देने के थे तो उसके लिए मैंने ये बड़ी प्यारी-सी जानमाज़ें वग़ैरह थी, तो यहाँ पे ना नाम लिखने वाली थी ना, एम्बोज़ करना था पहले, फिर उसके बाद जो है इस पे गोल्डन मार्कर से कर देना था कलर। तो ये मैंने पहले भी ली थी अपनी बेटी के नाम की बनवाई थी यहाँ से और अब उसके बाद वो ज़्यादा अच्छी लगी बच्चियों को, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के लिए ये जानमाज़ें यहाँ से ले ली थी।
साथ ही यहाँ से कुछ पंचूरे वगैरह थे, कुछ छोटी-छोटी सी की चेन्स थी जो यहाँ के समझ लें यादगार थी, वो भी यहाँ से ले ली थी ताकि जो है बच्चों की जो शौक हैं, खुशियाँ हैं या यादें हैं, हम लोग हर जगह तो खर्चा करते हैं लेकिन इन जगहों पे हमें थोड़ा-सी तकलीफ़ हो रही होती है ना, तो मैं ये समझती हूँ बच्चों को ये चीज़ें देनी चाहिए और इन चीज़ों में ही उनको फ़न, प्यार, मोहब्बत, टाइम पासिंग सारा कुछ इसी में उन्हें करना चाहिए ताकि वो इन्हीं में सब चीज़ों को ढूँढें। तो जी, यहाँ पर ये जानमाज़ें बहुत अच्छा लगा मुझे ये तोहफ़ा देना कि आप जब एक तो ये कि जो चीज़ें होती हैं, तोहफ़े तोहाइफ़ होते हैं, वो आपकी याद दिलाते हैं, ठीक है ना? अगर आपने किसी को दिया है तो आप उनके घर में, उनके दिलों में ज़िंदा होते हैं। दूसरी चीज़ ये जानमाज़ का तोहफ़ा तो वैसे ही बड़े प्यारा-सा तोहफ़ा है, पढ़ेगा वो सवाब आपको मिलेगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप ना पढ़ें, आप भी पढ़ें, इससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए, ठीक है? चलें जी, अब हम यहाँ से चल पड़े हैं रात के खाने की तरफ और माशाल्लाह से बहुत ही समझ लें हम लोगों का आना-जाना यहाँ पे रहा, इन लोगों से मिलना-मिलाना रहा और ये जो हैं, ये फ्रेंड भी मियाँ जी के जो हैं वो बचपन के फ्रेंड हैं। ये सब फ्रेंड्स जो हैं एक साथ पढ़े हुए हैं, एक साथ मेडिकल में, हर जगह इन लोगों का साथ रहा है ना, तो इस वज़ह से एक वो बचपन के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बड़े होके भी अगर साथ हों, तो बहुत मज़ेदार ज़िंदगी रहती है। चलें जी, यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं इनके घर और बहुत ही मज़े की इन्होंने बिरयानी ऑर्डर की थी, बहुत ही मज़े की थी। जिसे कह रहे हैं ना, एक तो मैं बिरयानी की शौकीन भी बहुत हूँ ना, तो इस वजह से बिरयानी और पिज़्ज़ा ये 2 चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका जहाँ से इन्होंने बिरयानी ऑर्डर की थी ना, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर मज़ेदार सी बिरयानी थी, सैलेड था, रायता था, जूसेस थे और साथ में जो मीठा था ना और मीठे पे जो लिखा हुआ था, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था, माशाल्लाह से। अच्छा जी, ख़ैर आप लोगों ने एक आध दफ़ा मुझे कमेंट्स किया था कि आप हाथ से चावल क्यों खाती हैं? क्योंकि मुझे मज़ा आता है। इसका जवाब ये है, सुन्नत तो है ही है, साथ में मज़ा भी आता है। अगर आप सुन्नत को ज़हन में रखते हुए खाएँगे ना हाथ से तो उससे इनाम भी होगा और सवाब भी मिलेगा। तो चलिए जी, यहाँ पर ये मज़ेदार सा चीज़ केक था जिस पे लिखा हुआ था सी यू सून। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। ये यादें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, मैंने कहा इन चीज़ों को मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी क्योंकि माशाल्लाह से दिलों के ताल्लुक होते हैं, ये मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला ने भी खाना खिलाने को पसंद किया है। अब आप लोग यहाँ पे ले आएँगे कि भई गरीब को खाना खिलाने को पसंद किया है, नहीं, हर किसी को खाना खिलाने के लिए पसंद किया है। ये नहीं कि कोई गरीब है तो आप उसी को खिलाएँगे या कोई अमीर है तो आप उसी को खिलाएँगे, नहीं। मतलब यही है कहने का कि आप अपने दस्तरख़्वान को वसी करते हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ का जो दस्तरख़्वान है ना, उसमें आपका रिज़्क वसी हो जाता है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, बस बच्चों का यहाँ पे भाई ने गाड़ी ली हुई थी यहाँ पर, तो फिर बच्चों ने कहा हमने भी टेस्ट ड्राइव करनी है, तो बच्चे जी निकल पड़े थे टेस्ट ड्राइव के लिए और उन्हें माशाल्लाह से वही बात है बच्चों का, लड़कों का तो ये शौक होता है ड्राइविंग हुई और सब कुछ बेशक कितना भी थके हुए हों, कितनी भी ड्राइविंग समझ लें अब कितना ड्राइविंग करके आए, पहले रियाद से मक्का गए 1000 किलोमीटर, ठीक है? तकरीबन 10, 11, 12 घंटे की ड्राइव। फिर मक्का से मदीना आए 5-6 घंटे की ड्राइव करके, लेकिन उसके बावजूद फिर टेस्ट ड्राइव पे निकल गए। तो चलें जी माशाल्लाह से गाड़ी अच्छी थी, बच्चों का शौक था और हम लोग को बातें करने का टाइम मिल रहा था मुझे और उनकी मिसेज़ को। तो बस हम लोग बातों में मशगूल थे, बाहर खड़े हुए थे, मौसम बहुत प्यारा था। बस जी यहाँ पर अब बस गाड़ी यहाँ पे लोग पार्क करते हैं, तो बस उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। अच्छा होटल का हुआ ये कि जो उसकी वीडियोज़ मैंने बनाई थी, बड़ी अच्छी-अच्छी सी बनाई थी, बहुत सोच के बनाई थी, लेकिन सब ज़ाया हो गईं। यहाँ के बस बाहर का कुछ रह गया, तो मैंने कहा ये बाहर का आपको दिखा देती हूँ, होटल बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ की जो स्टोरी है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि दावत में से आने के बाद काफ़ी देर के बाद तो हम लोग सोए थे, बस थोड़ा-सा ही सोए थे तो फ़जर हो गई। तो हम लोग यहाँ पे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकल गए थे और फिर नमाज़-वमाज़ हमने पढ़ी फ़जर की और माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा मिला। मैं बार-बार मौसम-मौसम करे चले जा रही हूँ। आप लोग भी कहेंगे कि कितना मैं मौसम-मौसम को कर रही हूँ। लेकिन वाक़ई जब मौसम अच्छा होता है तो मैं अच्छा कहती हूँ, जब बुरा होता है तो मैं बुरा कहती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर फिर हम लोग ने फ़जर की नमाज़ पढ़ने चले गए, फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ के आकर हम लोग सोए। अब वो जो हम सोए ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने पूरा ज़ू बेचा और सो गए। बहुत गहरी नींद थी, बहुत प्यारी नींद थी और इतनी गहरी नींद थी कि एकदम से ना हम लोग सोते-सोते से एकदम से ना फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। इतना ज़ोर का वो अलार्म बजा, इतना ज़ोर का वो अलार्म बजा, तो ऐसा लगा जैसे कि ना कि पहले तो ऐसा लगा कि ना किसी बच्चे का ना अलार्म बज रहा है फ़ोन का।
नहीं, फिर उसके बाद जब पूरी आँखें खुली तो इतनी ज़ोर की आवाज़ पूरी बिल्डिंग में, पूरे उसमें ना होटल में गूंजे जा रही है, गूंजे जा रही है। जल्दी, 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 जल्दी उतरना है। मेरे ख़्याल से 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे हमारा रूम था। तो हम लोग इमरजेंसी क्योंकि लिफ्ट जो थी वो बंद हो चुकी थी। हम लोग जल्दी से उठे, सब कुछ समझ लें सारा सामान वहीं पे छोड़ा, जल्दी से बस अबाया पकड़ा और फिर सीढ़ियों के रास्ते हम नीचे आए। जब हम रिसेप्शन पे पहुँचे, हम ही नहीं बल्कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी वो सब इसी तरह उतरी। जब हम लोग रिसेप्शन पे पहुँचे तो पता लगा वो तो गलती से बज गया था। इतनी तकलीफ़ हुई ना, इतनी तकलीफ़ हुई कि होटल बहुत प्यारा, सब कुछ बहुत अच्छा लेकिन इंतज़ाम अच्छा नहीं था। और इंतज़ाम अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि बिल्कुल नया होटल है, समझें 1 आध महीना ही हुआ है मेरे ख़्याल से, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है इसको। मैं समझ लें अभी काम इसमें हो रहा था, बिल्कुल नया होटल था ये, तो इस वज़ह से ये फायर अलार्म वग़ैरह चेक कर रहे थे या सही नहीं लगे थे, अल्लाह को पता है ये सब क्या था। लेकिन एक बहुत ही समझ लें इमरजेंसी सिचुएशन वाली जो थी ना, सुबह हुई थी। सब भगदड़ मची हुई, जल्दी से बस ये था कि अपने आप को बचाओ और निकलो। ख़ैर माशाल्लाह से लेकिन अच्छा रहा, मक्का भी हो गया इस ट्रिप में, मदीना भी हो गया हमारा, बस ये यहाँ से निकलने का टाइम है, तो ये बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, ताकि जो है गाड़ी में सामान बच्चे रख दें, तो बस उसके बाद हम जाके उसमें बैठेंगे और फिर उसके बाद हम मक रियाद की जानिब रवाना हो जाएँगे। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि रियाद की जानिब हम डायरेक्ट पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ से सफ़र 8 से 9 घंटे का है, बिल्कुल मुस्तकिल अगर गाड़ी चले तो। लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है बीच में स्टेशन भी आने हैं, खाने भी खाने हैं, नाश्ते भी करने हैं, तो उस सूरत-ए-हाल में जो है वो 10 से 12 घंटे लग ही जाते हैं। तो बस जी यहाँ से अब हम निकल गए हैं, होटल का नाम मुझे अभी वॉइस ओवर करते में भी नज़र नहीं आया और मुझे सच्ची में याद भी नहीं कौन-सा होटल था, क्या नाम था इसका, क्योंकि ये नया बन रहा है ना तो इतना नहीं। पार्किंग तो वो कहते हैं ना कि वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ना मैका एक तरीके से। जब मक्का आए पार्किंग में रुक गए, जब मक्का आए पार्किंग में रुक गए। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग पहली दफ़ा आए थे तो इसलिए इसका नाम नहीं पता। गूगल पे सर्च कीजिएगा, अगर मुझे पता लगा ना इसका नाम तो मैं अपनी किसी और वीडियो में ज़रूर इसका तज़किरा कर दूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। यहाँ पर हम रास्ते में रुक गए थे, रास्ते में क्या अभी तक तो जर्नी शुरू भी नहीं हुआ था, मदीने में ही है इस वक़्त हम। मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा ही बाहर आए होंगे या शायद नहीं आए होंगे, देख लीजिएगा आप लोग। तो बस यहाँ पर अल्बेक लिया और बस हम लोग ने अल्बेक खाया, रास्ते में खाया सारा कुछ। बस जी, यहाँ पर मेरा व्लॉग होता है एंड नंबर 2 व्लॉग है मेरा, ठीक है? अब तीसरा व्लॉग में क्या होता है, वो सब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि जब शिफ्टिंग होती है ना, तो कितने-कितने चैलेंजेस सामने आते हैं। वो सब जानने के लिए मेरे व्लॉग देखते रहिएगा। इसके साथ ही आप लोगों को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।